लायबिलिटीज, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं? दायित्व। समझ में आ रहा है? कोई बता सकते हैं दायित्व क्या होता है? हाँ सर जैसे कि हम लोग लोन लेते हैं ना, गाना सुने, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए कर ढोल खिलाए। पता है वो नींद क्यों नहीं लग रहा है हीरो को? हैं? उसका लायबिलिटी है। समझ रहे हैं? ओके, लिखल पढ़ल। अब इधर ध्यान दें, लिखना पढ़ना ही जब सब जाते हैं ना, ध्यान समझिएगा। तो नींद चैन क्यों नहीं आ रहा उसको पता है? क्या है कि उसका नींद चैन के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। लायबिलिटीज को पेमेंट जब तक नहीं करेगा तब तक उसको नींद नहीं आएगा। सोच लीजिए आप किसी से कर्जा ले लिए, कर्जा समझते हैं? किसी से ले लिए लोन 5 करोड़ रुपीज का। अब बताइए, आपको लग रहा है कि हमको रिटर्न 5 करोड़ नहीं मिलने वाला, नींद लगेगा आपको? वही नींद दूर करने वाला बीमारी आपका लायबिलिटी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया लायबिलिटी क्या होता है? ये भी आपका दो तरह से होता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका पैसा कहाँ से आएगा ये बताएगा। पहला क्या होता है? करेंट लायबिलिटी। दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी है ना। और दूसरा क्या बताया आप लोग? करेंट लायबिलिटी। कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा, ऐसे ही चुप नहीं रखना। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? NCL। इसको CL। CL मतलब करेंट लायबिलिटी, NCL मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी। ध्यान समझिएगा। जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर, जिसको 1 साल के अंदर हम लोग पेमेंट कर देंगे ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग 1 साल के अंदर पेमेंट कर देंगे उसको हम लोग करंट लायबिलिटी बोलेंगे। विद इन 1 ईयर। पे, जिसको हम लोग 1 साल के अंदर पेमेंट कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी, है ना। 1 साल का मतलब 12 महीना भी होता है, ध्यान में रखिएगा। 1 साल बोले या फिर 12 महीना बोले, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। इसका एग्जांपल बताइएगा। क्रेडिटर, किसी से माल अगर खरीद के लाते हैं आप तो क्या बोलते हैं? 1 साल के 2-4 महीना में दे देंगे आपको, यही ना बोल के लाते हैं। और एक पढ़े होंगे बिल्स पेबल, पढ़े थे? बिल्स पेबल क्या होता है? किसी से माल खरीदे और रिटर्न में मेरा अपोजिट साइड वाला सेलर कुछ लिखा डॉक्यूमेंट हम साइन करके दे दिए उसको, उसी को क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा? ट्रेड पेबल। और उसमें क्या मिलता था? रिसीवेबल। याद है? बोलिएगा नहीं। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को जोड़ देंगे तो ट्रेड पेबल हो जाएगा। और बता दीजिए इसका एग्जांपल। BOD, बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवर ड्राफ्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? BOD। समझ में आ गया? और बता दीजिए, और बताइए, बोल गए। शॉर्ट टर्म लोन एंड, अगर आप किसी को दीजिएगा शॉर्ट टर्म के लिए तो आपका एसेट है, और किसी से लीजिएगा तो क्या होगा? लायबिलिटी होगा। सिंपल सी बात। ये लेना है, लिए है वो है ना, तो ये लिए है वही है, ध्यान में रखिए। आपका लायबिलिटी ना है जी, किसी से लिए है तो देना है ना उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, इधर आ जाइए। और कुछ एग्जांपल याद होगा तो देख लेंगे। फिलहाल इसमें नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होगा? जिसको पेमेंट करना रहेगा आफ्टर पे आफ्टर 1 ईयर, पे आफ्टर 1 ईयर, उसको भी लिख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल बता दीजिए इसका। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, किसी से लंबा समय के लिए लोन लिए हैं, बोले 4-5 साल बाद पैसा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। और किसी को याद है कुछ?
इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोलते हैं ना, ध्यान रखिए। और बता दीजिए, बैंक गए और बोले बैंक वाला भाई साहब क्या करो, मेरा गाना लगा बैंक लोन ले लीजिए। समझ में आ रहा है? और बता दीजिए जल्दी, कुछ एग्जाम्पल है? EMI किसका है? EMI EMI आपको उसको फिर बांटना पड़ जाएगा, दोनों में बांटना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल के बाद है तो यहाँ जाएगा, 1 साल से पहले तो यहाँ जाएगा। आपको पता है कि EMI आपको हर महीना भरना पड़ता है, तो हर महीना भरना पड़ता है तो 1 साल में कितना भरना पड़ेगा, वो इधर आ जाएगा। 1 साल के बाद जितना भी पोस्ट पीरियड प्री पीरियड देखना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है? पोस्ट पीरियड प्री पीरियड आपका यहाँ आएगा, पोस्ट पीरियड यहाँ आ जाएगा। अलग बाय फॉरगेट करना पड़ता है, इसीलिए उसको नहीं बताते हैं। डिवेंचर लिखिएगा, डिवेंचर लिखिएगा। डिवेंचर क्या होता है? चैप्टर है आपका 12th क्लास है ना, पढ़ेंगे। ऋण पत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? ऋण पत्र। किसी से कर्जा लिए हैं, इशू करके शेयर डिवेंचर तो होता है। इसको बॉन्ड भी बोलते हैं आजकल ना, बॉन्ड। समझ में आया? पहले क्या होता था, दोनों अलग होता था, लेकिन अब दोनों क्या है? सेम है। पहले क्या होता था, बॉन्ड को गवर्नमेंट बस इशू कर सकता था, लेकिन अब कोई भी कंपनी इशू कर सकता है। ठीक है, तो दोनों सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको 1 साल के अंदर पेमेंट करना है उसको क्या बोलेंगे? जिसको 1 साल के बाद पेमेंट करना है उसको। एग्जांपल देख लीजिए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, है कि नहीं? इस तरह का जितना भी ये सब क्या है आपका? समझ में आया कि नहीं? कंपनी का बुक नहीं है तो भी पूरा बता। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाइए। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो खर्चा, और आप लोग खर्चा करने में तो माहिर है, काफी लोग बोल रहे हैं माहिर। ऐसा मत कीजिए जी, जो कमाता है वही जानता है पैसा कहाँ से आता है। चलिए, तो एक्सपेंडिचर कितना भाग बांटते हैं हम लोग? 3 भाग बांटते हैं। समझ लीजिए सर, इधर इधर फटाफट देखिए, जो समझाएंगे आपको लगेगा कि हम इसको भूल सकते हैं, जिसके बारे में जो जानते हैं सबको लिख लिए हैं, तो फटाफट यहीं पर लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, इसलिए जगह छोड़े ताकि आप लोग इसको सीख पाएं। तो पहला क्या है एक्सपेंडिचर में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो बार बार होने वाला खर्चा। जैसे मेरा एक कंपनी है, हम गार्ड रखें, गार्ड जानते हैं जो देख रेख करता है, उसको अगर हम सैलरी दे रहे तो प्रबंध तो देना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, जनवरी से मार्च तक उसको सिक्योरिटी गार्ड के रखिएगा। उसके बाद आपको महसूस हो रहा है नहीं अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उसको हटा दीजिए, बेकार में उसको पैसा देके क्या करेंगे। उसके बाद तुरंत चोरी वोरी हो गया, कुछ हो गया था तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसको हर टाइम रखना पड़ेगा, और हर टाइम रखना पड़ेगा तो हर महीना उसको पैसा देना पड़ेगा। तो बार बार खर्चा हो रहा है कि नहीं कंपनी का? अगर जो बिजनेस कर रहे हैं हम लोग उसमें बार बार देना पड़ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, परचेज, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं परचेज बार बार कीजिएगा तभी तो माल को बेचिएगा बार बार। तो परचेज में आपका कैसा खर्चा है? मतलब वैसा खर्चा जो बार बार क्या होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। समझ में आ गया? वैसा खर्चा जो बार बार होता है उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज क्या कीजिएगा, बार बार होगा कि नहीं? परचेज किसको करते हैं, किस चीज का करते हैं? गुड्स का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? सैलरी देना है किसी को, रेंट देना है किसी को, डिप्रिसिएशन काटना है, बहुत सारी काम है। इट इज
समझ में आ गया? कोई दिक्कत किन्हीं को? वैसा खर्चा जो बार बार होता है उसको क्या बोलना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसा खर्चा जो, वैसा खर्च जो कभी कभार होता है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कभी कभार होता है, बार बार नहीं होता है, क्या ऐसे नहीं सकते जो बार बार नहीं होता है, वैसा खर्चा जो बार बार नहीं होता है, वैसा खर्चा जो बार बार नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा ना? चल तो एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे आप परचेज किए, क्या परचेज कीजिए? लैंड, गुड्स। कोई गुड्स परचेज करेगा तो कैपिटल नहीं चेक होगा, तो ना मारेंगे ना, कहाँ जाएगा? गुड्स की बार बार परचेज नहीं करता है जी, कहाँ जाएगा? देखिए गलती जानबूझ कर नहीं कर दी, हम फिर से बोल रहे हैं, क्लियर है? गुड्स कोई परचेज करेगा तो कहाँ जाएगा? परचेज आपका क्या है? रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। लेकिन वही आप लैंड को खरीद लिए, किसको? लैंड को खरीद लिए, बिल्डिंग को खरीद लिए, मशीन को खरीद लिए, फर्नीचर को खरीद लिए। मेरा कहने का मतलब है कोई भी एसेट, जितना भी एसेट्स पर पड़े थे यहाँ पर ही लायबिलिटी है, इससे पहले जितना भी पड़े थे एसेट्स, उसमें से किसी भी आइटम को खरीद दीजिएगा या उसमें इन्वेस्ट कर दीजिएगा, कैसा खर्चा है? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? परचेज नहीं होगा, ध्यान रखिए, परचेज नहीं होगा। लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मतलब कोई भी एसेट्स खरीदना, वो आपका क्या है? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया ना? अरे इसको भी तुरंत पढ़ के आया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा तो आज की है लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मोबाइल, मोबाइल तो आज खरीद लिए लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे? चलाते रहेंगे। यूट्यूब में टाइम को क्या करेंगे? बर्बाद करते रहेंगे, पूरा करेंगे, है कि नहीं सर? तो मशीन भी खरीदेंगे तो बेनिफिट तो मिल रहा है सर। हाँ। फ्यूचर में हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल क्यों? यार वो मेरे क्या चीज है? एसेट्स है, ये एसेट्स है एकदम है। इसको भी तो बताएं, बैलेंस शीट में शो करेंगे हम, अभी तुरंत बता दें। थोड़ा सा माइनस और डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, क्लियर है ना? चलिए, अब अंतर इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। अब राइट ऑफ क्या होता है? फंसेंगे भी थोड़ा सा, तो देखिए फंसीएगा नहीं, है ना? जैसे मेरा मान के चलिए हम शाहरुख खान को बुलाएं और एडवर्टाइजमेंट करवा लें, किसका? क्या चीज़ का करते हैं? नहीं पता, जिसका याद है उसी को बता दीजिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले अक्षय कुमार है ना, तो सब नाम नहीं आना चाहिए, तो अक्षय कुमार जी को शामिल कर लिया गया था। मान लीजिए 5 करोड़ रुपये उसको दे दिए, तो क्या किए? आके ऐड कर दिए, किसका? विमल का। वाह, किसका? खुशबू। पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखे हैं? तो जो खर्चा हुआ वो कंपनी का, क्या एक दिन का खर्चा है? नहीं। पूरे एडवर्टाइजमेंट को आप जब चाहिए तब देख सकते हैं। मोबाइल निकालने यूट्यूब में जाइए, अच्छे कुमार का विमल वाला ऐड कीजिएगा तो अपने आ जाए, देखते रहिए, उसको जब मन करता तब देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो खर्चा तो आज किया वो कंपनी, लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर में होते रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा तो हो गया, याद सुनिएगा, खर्चा तो हुआ ना। तो आज इस साल में 5 साल तक इस खर्चे को दिखाना है। मान लीजिए 5 साल, 10 साल, कोई भी साल हो सकता है। बोल देगा, अक्षय कुमार बोल दिए कि नहीं, इस एडवर्टाइजमेंट जो किए हैं उसको आप 10 साल तक दिखाइए, 5 साल तक दिखाइए। मान के चलिए 50 करोड़ रुपया लिया, कौन? अक्षय कुमार, और बोला कि इसको 10 साल तक दिखाइए, तो हर साल खर्चा कितना दिखाइएगा? 5 करोड़ दिखाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीरो कट जाएगा, 5 करोड़ बचेगा ना, तो 5 करोड़ हर साल दिखाइएगा। तो 5 करोड़ लेस कर दीजिएगा तो बचेगा कितना? 45। तो 45 को क्या कीजिएगा? 45 करोड़ को आप एसेट साइड में दिखाइएगा, किसमें? बैलेंस शीट में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है कि नहीं को? थोड़ा डीपली हो गया, डीपली नहीं, बहुत ज़्यादा डीपली हो गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए नहीं बताते। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन लगाते हैं, किसका? लैंड का छोड़ के सब का। अब लैंड में क्यों नहीं लगाते हैं? तो इस क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन ही रखिए।
अगर बताएं तो ठीक है, बताएं क्या, बताए होंगे हम शायद आप लोग को डिप्रिसिएशन चैप्टर में शायद, हाँ बोले ऐसा एसेट्स है क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा दिनों दिन क्या होता है इंक्रीज होता रहता है, बढ़ते रहता है, इसीलिए इस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, बाकी सब पर लगता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है कि नहीं को, सब चीज क्लियर हुआ। सबसे पहले लायबिलिटी को दो भाग बांटेंगे, पहला करंट लायबिलिटी, दूसरा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी उसको बोलेंगे जिसको हम लोग 1 साल के अंदर में पेमेंट कर देंगे, उसको करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के कम के लिए किसी से आप कर्जा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी, सीएल बोलेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद एनसीएल, एनसीएल मींस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, वैसा लायबिलिटी जिसको 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर पे मतलब पे करेंगे 1 ईयर के बाद, है ना, 1 साल के बाद जिसको पेमेंट कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। इसका एग्जांपल क्या है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, बैंक लोन, डिवेंचर, बॉन्ड, इस तरह की इसका एग्जांपल है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़े एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता क्या है, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। खर्चा को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। खर्चा भी 3 तरह का होता है। पहला बार बार होने वाला खर्चा, जैसे 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 आपके लिए बार बार होने वाला खर्चा क्या है, ट्यूशन फी, हर महीने देना पड़ेगा, तो आपके लिए कैसा खर्चा है, रेवेन्यू नेचर। वही आप ड्रेस बनवा लिए, किस नेचर खर्चा, कैपिटल नेचर का। वही आप एक मोबाइल रखें उस पर रिचार्ज करवा लिए 399 वाला, कैसा खर्चा है, रेवेन्यू कैपिटल डेफर्ड, डेफर्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मोबाइल के रिचार्ज आज तो करवा ली, पैसा तो आपका जैसे आज गया, लेकिन उसका बेनिफिट 84 दिन तक मिलता रहेगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, है कि नहीं को तो बता दीजिएगा, है किसी को नहीं। टॉपिक